first of all. And the second thing is, there is a well-known saying that well begun is half done. अगर शुरुआत अच्छी हो तो समझो आधा काम हो गया। सुना है आपने ये ना, वेल बिगन इज हाफ डन, सुना है ना। तो हमारे जो ये +1 का क्लास होता है ना बेटे, लेट मी टेल यू, जैसे आपकी 10th क्लास का जो बेस क्लास होता है वो कौन सी होती है, केजी, नर्सरी, फर्स्ट क्लास। ये जो क्लासें हैं ये आपकी फर्स्ट 10 क्लासेस का बेस होता है। मान लो किसी बच्चे का फर्स्ट क्लास वीक रह गया, उसको इंग्लिश के अल्फाबेट की पहचान ही नहीं हुई, तो आने वाली सारी क्लासेस वीक ही होंगी, आपको पता है। उसको मैथ की काउंटिंग वीक रह गया 1 to 10, तो आने वाली क्लासेस में वो मैथ में कैसे स्ट्रांग हो सकता है। उसी तरह से जब सीनियर क्लासेस का सेट शुरू होता है, जूनियर का क्या बोला टीचर ने, 1st to 10th, सीनियर का क्या बोल रहा है, +1 ऑनवर्ड्स टू मास्टर डिग्री और पीएचडी। ये जो सेट ऑफ क्लासेस है, उनकी जो केजी क्लास है या फर्स्ट क्लास है वो है +1। इज दैट क्लियर। तो आप सीनियर क्लासेस के सेट के सबसे बेस फाउंडेशन क्लास में हो आज। तो आप समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना पहली 10 क्लासेस के लिए फर्स्ट क्लास का इंपॉर्टेंस था। जब आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे वो कितनी इंपॉर्टेंट है 10th की नॉलेज के लिए, उसी तरह से जो पीएचडी तक आप जो नॉलेज लोगे उसके लिए आपकी ये +1 क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसको सीखने के लिए तो फर्स्ट चैप्टर से पहले हमें कुछ मैथ करवाना पड़ता है सर्टन, और नए टॉपिक भी देखेंगे आप, ऐसे टॉपिक देखोगे मैथ के जो आपने पहले पढ़े ही नहीं, वो भी सिखाऊंगा। हालांकि आज तो मैंने ऐसा टॉपिक उठाया जिसको आपको थोड़ी सी नॉलेज ऑलरेडी होगी। ठीक है बेटे, तो सभी बच्चे ने ध्यान से सुनना है, और किसी को कुछ नहीं समझ आएगा तो आपने वो पॉइंट मेरे को बताना है। Nobody will hesitate to ask the thing again, the topic, the point. You may ask number of times. ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर, बोलो ये। अच्छा बेटे, एक चीज और, मैं एक बात पढ़ाते पढ़ाते याद रखूंगा। देखो आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को एक तरह से इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूं। तो मेरा नाम धीरज वशिष्ठ है बेटे, कई साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, लगभग 25 ईयर्स। मैं एक बात का ख्याल रखूंगा पढ़ाते हुए कि सीनियर जनरेशन ऑफ भारत से जूनियर जनरेशन ऑफ भारत की तरफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अच्छे से जाए। पर फिर भी आप बच्चे हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हो जाए जो टीचर बता के निकल गया, आपको पता नहीं लगा, या आपका अटेंशन हिल गया था उस वक्त, तो आपने उस पॉइंट को दोबारा से पूछ लेना। तो यू एंड वी, I and you will make a joint team whose joint purpose will be successful transfer of knowledge from senior generation of Bharat to junior generation. Is that clear? मकसद पता लग गया हमारा बेटे पीरियड का, नॉलेज का सक्सेसफुल ट्रांसफर। तो सभी बच्चे आज का हेडिंग लिखेंगे, शाबाश। सबसे पहले हेडिंग देना आपने मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। इससे भी पहले हेडिंग देना है मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। और उसके अंदर पहला मॉड्यूल है मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे मॉड्यूल आएंगे इसमें, 10 से भी ज्यादा। मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, जहां से मैं कुछ पूछूं आपको तो आपने पार्टिसिपेट करना है। कितने बच्चे मेरे को हाथ उठाकर बताएंगे सर ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू फील दैट यू हैव ऑलरेडी रेड दीज टॉपिक्स। शाबाश, शाबाश। हैव यू गॉन थ्रू दीज टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स? रेज योर हैंड्स। अरे पूछूंगा नहीं, फिर डरो मत, डरो मत। पहले ये तो बताओ कि ये हेडिंग आपने सुना है या नहीं सुना? वेरी गुड, डाउन।
तो अब हम आगे चलते हैं बेटे, लाइक दिस। सो मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन रखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ो, देखते हैं इसका मीनिंग कौन निकालता है। यहां पर बेटे रेडियस की बजाय डायमीटर पढ़ लेना। व्हाट द टीचर इज सेइंग, this one instead of radius read it diameter. Okay, so in this question it has been written in the right cylinder. कौन बच्चा बताएगा what is the difference between cylinder and right cylinder? सिलेंडर और राइट सिलेंडर में क्या फर्क है? एनीबॉडी? नहीं बता पा रहे? देखो बेटे, मैं आपके सामने दो सिलेंडर बनाता हूं, एक ये सिलेंडर है और एक ये सिलेंडर। इन दोनों में आई एम गोइंग टू ड्रा देयर एक्सिस। So this cylinder has axis like this, but this cylinder has axis like this, passing through exactly the center. In this figure where I have ticked, this angle made by the axis with the base of the cylinder, this angle is not 90 degree. This angle is not equal to 90 degree. Whereas in the present figure, this axis makes an angle with the base of the cylinder which is exactly 90 degree. So where this axis makes an angle exactly 90 degree, that cylinder is called right cylinder. ओके, तो बच्चा मेरे को बोलेगा सर डू यू मीन जो फर्स्ट डायग्राम है वो राइट सिलेंडर है और जो सेकंड डायग्राम है वो थीटा के नॉन 90 होने की वजह से नॉट ए राइट सिलेंडर, ये नॉन राइट सिलेंडर है सेकंड वाला, और ये फर्स्ट वाला राइट सिलेंडर है। समझ आया? इफ यस प्लीज वेव योर हैंड, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज वेव योर राइट हैंड, राइट हैंड। अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड वेव करें। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, कह रहा है मेरे पास एक राइट सिलेंडर है। ओके, वी हैव मेड द राइट सिलेंडर। अब बॉल इज ड्रॉप्ड, इसके अंदर एक बॉल फेंका गया, लेकिन कंडीशन क्या है, सिलेंडर का हाइट दिस वन, लेट्स कॉल इट एच, और बॉल का डायामीटर और डायामीटर ऑफ द सर्कुलर टॉप, ये सर्कुलर टॉप है सिलेंडर का, उसका डायामीटर लेट्स कॉल इट डी, और बॉल जो इसमें फेंकी है उसका भी डायामीटर। बॉल इतनी बड़ी है कि बॉल का अपना डायामीटर, सर्कुलर डायामीटर, ये तीनों चीजें आपस में बराबर है। लुक इट, H is equal to D is equal to D. Got it? Question clear? Look here, height of the cylinder is equal to ball diameter is small d, is equal to diameter of the circular top of the cylinder, यानी कैपिटल D, ये तीनों बराबर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सिलेंडर के उस पार्ट का वॉल्यूम बताना है जो इस बॉल ने नहीं घेरा हुआ, अनऑक्युपाइड बाय द बॉल। कोई बता सकेगा कैसे करोगे ये क्वेश्चन? Look here, what is the question? What is the volume of the cylinder unoccupied by the ball?
कौन बताएगा कैसे करो? शाबाश। एक बच्चा प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ, गर्ल्स में सेकंड बेंच। हाँ, कैसे करोगे बेटे? शेयर योर आइडिया। Volume of cylinder minus volume of ball. She says volume of cylinder minus volume of ball. Very good. Clapping from my side. The idea is correct. Idea is correct. Whatever is asked, she says volume asked is equal to volume of cylinder minus volume of ball. अब मेरे को बॉयज में से एक ऐसा बच्चा चाहिए जो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला भी बता सके और बॉल के वॉल्यूम का भी फार्मूला बता सके। एनीबॉडी अमंग बॉयज? बेटे सिर्फ टीचर ने पूछा क्या है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला और बॉल जो कि सफियर है, बॉल इज ए सफियर, उसका फार्मूला। अच्छा चलो, एनीबॉडी अमंग गर्ल्स? अमंग गर्ल्स? शाबाश, थर्ड बेंच पे एक बच्चा डेयरिंग है, प्लीज स्टैंड अप। Pi r square h. तो एक बच्चे ने बोला सिलेंडर का फार्मूला है पाई रेडियस का स्क्वायर हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके। और सफियर का बेटे? 4 pi r square. 4 स्क्वायर गलत है। pi r cube. फिर से बोलो, फिर से बोलो। 4 by 3 pi r cube. वेरी नाइस, वेरी क्लैपिंग फॉर द स्टूडेंट। सभी बच्चे बेटे क्लैपिंग, क्लैपिंग परफॉर्मर है आपकी क्लास की बच्ची। तो बॉल का इसने बताया 4/3 पाई r क्यूब, उसका रेडियस। तो लेट्स पुट हियर। तो सबसे पहले हम इन तीन, क्योंकि ये तीनों बराबर है, हम इसको x बोल देते हैं। चलो, तो आज सिलेंडर का फार्मूला लगाते हैं वॉल्यूम का। पाई रेडियस का स्क्वायर सिलेंडर का, और हाइट को क्या लिख दें? x लिख देते हैं, ओके। हाइट ऑफ द सिलेंडर x लिख दिया, क्वेश्चन में गिवन है। माइनस 4/3 पाई, बॉल का रेडियस लेते हैं, बॉल का रेडियस, ओके। तो जो बॉल का रेडियस है उसको हम r डैश कह देते हैं, चलो उसको क्यूब। अब गौर से देखो, जो रेडियस होता है वो हमेशा डायामीटर का हाफ होता है या नहीं होता? तो हम कर देते हैं। तो पहले सिलेंडर के रेडियस यहां पुट करते हैं। सिलेंडर के डायामीटर का हाफ लिखना पड़ेगा, लेकिन सिलेंडर का डायामीटर जो है, क्रॉस सेक्शनल डायामीटर, वो तो x है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? x का हाफ, पर स्क्वायर तो एज इट इज लगेगा। एक x बाहर वाला लगा ही हुआ है, हाइट वाला। अब यहां पर माइनस, उधर चलते हैं। 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज। व्हाट इज r डैश? वो क्या है? r डैश जो है, r डैश ये हो गया, और सिलेंडर वाला r ये था, ठीक है। ये बॉल वाला हो गया रेडियस। तो बॉल वाला रेडियस स्मॉल डी भी तो x के बराबर है। तो लेट्स पुट हियर x डिवाइडेड बाय 2 ओवर ऑल क्यूब, ठीक है बेटे। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, यहां कर लेते हैं, शाबाश। देखो, इट बिकम्स व्हाट? y, और देखो 2 का स्क्वायर आ गया नीचे, 4, और x का स्क्वायर यहां से, एक x यहां से, x का क्यूब हुआ। माइनस यहां देखो, चलो यहां पर चलते हैं। इस 2 ने इस 4 को, देखो ये 2 क्या है, उसका क्यूब है, 8 बन जाएगा यहाँ पर। 4/3 इंटू 1/8, और पाई एज इट इज लगेगा। और गौर से देखो, x का क्यूब, इसका क्यूब
मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 8 समझ आ गया होगा। क्यों? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है बेटे डिनोमिनेटर में। जब हम इसको कट करेंगे इट बिकम्स हाउ मच? 5/2। अब आप इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट यू विल टेक कॉमन? आप कहोगे सर पाई और एक्स क्यूब कॉमन आ गया। व्हाट विल बी हियर? सर 1/4। व्हाट विल बी हियर? 3 into 2, 1/6। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम कितना है? 12। यहाँ कितना है? 3। यहाँ कितना है? 2। 3 - 2 1/12। तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं बच्चे, x/x³ π/12। दिस इज योर फाइनल आंसर। सभी बच्चों को समझ आया? बेटे मेथड बताया हुआ, इफ यू हैव अंडरस्टूड वेव योर राइट हैंड, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड वेव योर लेफ्ट हैंड। ऊंचा उठा के, ऐसे नहीं ऐसे, मेरे को पता लगना चाहिए। शाबाश शाबाश। ये आगे वाले एक बच्चे को आ गया समझ। गुड 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 गुड, वेरी नाइस। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन की मदद से सीखा क्या? हमने सिलेंडर का वॉल्यूम सीख लिया, बॉल का वॉल्यूम सीख लिया और मैनिपुलेशन करी। अब ऐसी चीजें +1 की फिजिक्स सीखने के लिए जरूरी होंगी आने वाले आर्टिकल्स को सीखने के लिए। इसका मतलब समझदार बच्चे को क्या चाहिए? आज सारे मेंसुरेशन के जाके फार्मूले याद कर दो, 10th की बुक में से या इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। क्या? और फार्मूलाज ऑफ मेंसुरेशन, कौन का, प्रिज्म का, सफियर का, सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सारे फार्मूले डाउनलोड। इज दैट क्लियर? कौन बच्चा प्रॉमिस करते हैं सारे फार्मूले डाउनलोड कर लूंगा आज? शाबाश, रेज योर हैंड। लेट मी सी, मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूं बेटे, देख लो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज। तो फर्स्ट बेंच में एक गर्ल को छोड़कर बस, अच्छा उसने भी कर दिया, ओके ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। शाबाश, लेट्स मूव फर्दर। बेटे एक ये क्वेश्चन आ गया, पढ़ो इसको एक बार। प्लीज रीड इट अगेन। ओके बेटे, हाँ बेटे, शाबाश। इसका मीनिंग, इसका मीनिंग बताओ बेटे। कौन बच्चा इस क्वेश्चन का मीनिंग बताएगा? एनीबॉडी? चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। बेटे ये हमारा एक रूम है, दिस इज योर रूम। इस रूम में हमें विड्थ कितनी दे रखी है? विड्थ, लेट्स कॉल इट बी, 10 मीटर। तो हम विड्थ को ले लेते हैं 10 मीटर। ओके, कितना हाइट है रूम का? उसने बोला 20 मीटर, लेट्स कॉल इट एच। एच इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हम हाइट बना लेते हैं इसका 20 मीटर।
और इसका लेंथ भी दे रखा है, लेट्स कॉल इट एज एल। तो लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर। ये हमारे पास रूम है, हमने इस रूम को अंदर अंदर से पेंट करना है, अंदर अंदर से दीवारें ये सब कुछ पेंट करना है हमने इसका। तो आपको बताना है 40 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसको पेंट करने का कितना खर्चा आएगा, हाउ मच विल बी द कॉस्ट। किसी बच्चे के पास आइडिया है कैसे सॉल्व करोगे? शाबाश बेटे, मैं बॉयज में से सुनना चाहता हूँ, अभी तक किसी बॉय ने मेरे को परफॉर्म नहीं करके दिखाया, 2 गर्ल्स ने परफॉर्म करा है अभी तक। शाबाश। एनीबॉडी इन द क्लास हु कैन टेल मी हाउ विल यू सॉल्व इट? नहीं बता पा रहे? अच्छा ये बताओ कितने सरफेस होंगे जिसको पेंट करना होगा, हाउ मच विल बी द टोटल सरफेसेस जिनको पेंट करना पड़ेगा? कितने होंगे? 5 होंगे, 6 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, कितने? शाबाश शाबाश, यही तो आपने सही बताया। मैं सोच रहा था आप 6 बोलोगे, लेकिन मेरे बच्चे समझदार हैं, उन्होंने बोला सर फर्श पे थोड़ी पेंट होता है, आपको या तो दीवारों पे करना पड़ेगा, 4 दीवारें होंगी, 1 2 3 4 जैसे इस रूम की है, और एक आपका सीलिंग है, 5 सर्फेसेस। ओके, 5 सर्फेसेस, फर्श पे नहीं करना होता पेंट, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। तो 5 सर्फेसेस हैं। अब लेकिन इन 5 सर्फेसेस से कॉस्ट कैसे निकालेंगे पेंट का? एनीबॉडी कोई आइडिया बताए? कोई भी बच्चा जो आइडिया बताए कैसे करना है। बेटे ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा, बोलो तो सही। पीछे सर भी सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चों को पता तो है, बोलते क्यों नहीं। गारंटी है सर के पीछे सर बैठे हैं ना आराम से, उनके मन में ये आ रहा होगा कि मेरे स्कूल के बच्चों को पता तो है, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, पर बोल क्यों नहीं रहे। वो सोचते होंगे, मैं भी सोच रहा हूँ ये। क्यों सर, ये बता सकते हैं ना बच्चे अगर हौसला करे तो? बिल्कुल बता सकते हैं। शाबाश, आपको हौसला चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो हो जाएगा बेटे। हैंड, मैं उस बच्चे को खड़ा करके पूछूंगा ना, रेज योर हैंड। चलो कोई बात नहीं, इस बार आपका हौसला नहीं बन पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं बना। एनी हो, देखो बेटे, सबसे पहले हम इस दीवार का एरिया निकालेंगे। इस दीवार का जो खड़ी हुई दीवार है उसका एरिया कैसे निकलेगा? देखो, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन हमें पता है कितनी, 10, और खड़ी हुई भी पता है। तो HL कितनी डायमेंशन हो जाएगी? 20 × 10, 20 × 10 कितना हो गया? 200। करेक्ट। लेकिन ऐसी ही एक दीवार बिल्कुल सामने है इसके, तो वो भी HL होगी, दूसरा सरफेस, उसका भी 200 आ गया। और अब ये जो छत है, बिल्कुल छत जिसमें टीचर ने डॉट कर दिया, सीलिंग, उसका इंटरनल सरफेस एरिया निकालना है। तो उसकी ये वाली डायमेंशन कितनी है? देखो 30 मीटर, और ये वाली कितनी है बेटे? 10। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? L × B, यानी 30 × 10, 300। गॉट इट? अब इस कमरे की बिल्कुल फ्रंट वाली वॉल, ये फ्रंट वाली वॉल वो कितनी है? ये 10 है बेटे, ठीक है, और ये इधर को कितना है? नहीं ये सॉरी 20 है, और ये कितना है? 30 है, यानी हाउ मच? अच्छा पहले वाला हमें
200 करना था, एच बी लिखना था बेटे यहाँ पर, एच बी। अब देखो, एक एच है और एक एल है, तो एच और एल, एच और एल कितना बनेगा? एच और एल 20 × 30, 600। लेकिन जैसे ये दीवार है, ऐसे ही बिल्कुल पीछे वाली दीवार है, उसका भी एच एल लगा देते हैं, तो एक 600 और ऐड कर दो, तो ये टोटल सरफेस एरिया बन गया जिसके ऊपर हमने पेंट करना है। कितना बन गया? 6 and 6 12, 14, 16 और 19 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपीज। गॉट इट? So therefore total cost is equal to total area into ₹40। तो टोटल एरिया जिसको पेंट करना हमने निकाल ही लिया, 1900 into ₹40। अब आपने, आपको पता है कैसे बताना है, अगर समझ आ गया तो राइट हैंड, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड इट? बेटा कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसका दोनों में से एक हाथ ना खड़ा हो। लास्ट में बॉयज, शाबाश। तो मैक्सिमम बच्चों के राइट हैंड खड़े हैं। अब वो बच्चा लेफ्ट हैंड खड़ा करे जिसको नहीं समझ आया। शाबाश, डोंट शाई। जिसको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड खड़ा करे। प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। ओके, तो एट मीन्स हमको ये भी समझ आ गया। तो टीचर ने आपको यहां पर क्यूबॉइड के ऊपर क्वेश्चन डाला, क्यूबॉइड। तो आपको क्यूबॉइड, क्यूब के सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करने होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। कौन बच्चा मेरे को इसकी वैल्यू बताएगा? शाबाश। इज देयर एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी इट्स वैल्यू विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? 4 डिग्री साइन और ऊपर से रूट। ट्रिग्नोमेट्री पे आ गया क्वेश्चन। कौन सॉल्व करेगा? क्लास में वो बच्चा, रेज योर हैंड, जिसको जरा सा भी आइडिया है कि इसको सॉल्व कर सके। चलो कोई बात नहीं, सुनो। शाबाश। अब मैं अपने बच्चों को इसको सॉल्व करने का मेथड बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो टीचर ने ऐसी वैल्यू चूज करी है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो आप लोगों ने याद करा हुआ होता है ना, ऐसे वाला याद करा होता है ना ये बेटे आपने। साइन, कॉस, टेन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे आपने याद करा होता है उनकी वैल्यूज। क्या आपको ये टेबल याद है? Yes, sir. ये टेबल आपको ऑलरेडी याद है। गुड। और जिनको नहीं याद करना चाहिए, वरना +1 समझ नहीं आएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि टीचर ने तो 74 डिग्री लिखा है, इसमें है ही नहीं कहीं पर। ऊपर से रूट भी पूछ लिया। ये तो टीचर बहुत तंग करता है, कैसे करे? तब इसका मतलब है आपको कुछ नई चीज सीखनी है आज। सीखो। हालांकि यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, पर पहले मैं अपने बच्चे को कॉस समझाऊंगा। कॉस, देखो, किसी भी चीज का कॉस निकालना हो, एंगल कितना ही हो, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कुछ भी कॉस निकालना हो, कुछ भी,
जैसे ऐसा भी हो 27.8 डिग्री, या कॉस का हो कॉस ऑफ 35 डिग्री, कुछ भी हो, तो उसका फार्मूला ये हो, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट। पहले सेकंड ब्रैकेट देखते हैं क्या चीज माइनस करनी। तो सेकंड ब्रैकेट में बेटे 0.00, 0.03 और 0.04, इन तीन चीजों में से कोई एक चीज माइनस करनी है आपने। किस में से? फर्स्ट ब्रैकेट में से। फर्स्ट ब्रैकेट क्या है अभी बताऊंगा थोड़ी देर पहले, बाद में। तो बच्चा कहते हैं सर इसमें से माइनस कौन सा करना है, हमें कैसे पता लगेगा? देखो बेटे, अगर आपका ये जो एंगल है, जो भी उसने ये एंगल दिया, अगर वो 10 डिग्री से कम है तो आपने कुछ भी माइनस नहीं करना। 0.00 मतलब यू हैव टू माइनस नथिंग। इफ दिस थीटा, इफ दिस थीटा इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, कुछ भी माइनस नहीं करना आपने। और ये सबसे नीचे वाला देखते हैं, ये वाला कब माइनस करना है? अगर आपका ये वाला एंगल थीटा कॉस के अंदर जो लिखा हुआ है वो एंगल 45 डिग्री से बड़ा हो। याद रहे 90 से ऊपर आपने जाना नहीं है। और अगर एग्जैक्ट 45 डिग्री हो तो भी यही माइनस करना है। क्या चीज? 0.04। तो सर ये कब माइनस करना है 0.03? बस इन दोनों के बीच में है जब एंगल हो। 0.03 तब आपने माइनस करना है जब आपका एंगल 10 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 45 डिग्री से छोटा हो। जब इसके बीच की वैल्यू हो तो 0.03 माइनस। अब हमारा एंगल कितना है प्रेजेंटली? 74 डिग्री। तो कोई बच्चा बता सकता है इन तीनों में से कौन सा माइनस करेंगे? अगर मैंने cos ऑफ 74 निकालना हो तो सेकंड वाली ब्रैकेट, फर्स्ट वाली तो मैंने अभी सिखानी है, सेकंड वाली ब्रैकेट में क्या चूज करेंगे? 0.00 या 0.03 या 0.04? क्या चूज करेंगे बोलो? शाबाश, सभी बच्चों ने सही बताया कि सर क्योंकि आपका एंगल 45 डिग्री से बड़ा है इसलिए आपका तो 74 है, और 74 डिग्री इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो आपने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, तो इसका मतलब आपको 0.04 माइनस करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब हम समझते हैं पहली ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट का मतलब होता है ये 1 - थीटा अपॉन 90 ओवर ऑल स्क्वायर। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 1 - 74/90 ओवर ऑल स्क्वायर। समझ आ गया? अब कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि सर हाँ ये तो अब हम सॉल्व कर लेंगे? शाबाश, शाबाश। ये तो हम कर ही सकते हो बेटे, छोटी क्लासों का बस उसका स्क्वायर करना, माइनस करना, बाद में ये करना। शाबाश, रेज योर हैंड, हु थिंक आई कैन सॉल्व इट? अगर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है फिर आपको गड़बड़ है, फिर तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ओके, डाउन डाउन। तो इसका मतलब आपको cos 74 डिग्री निकालना आ गया। मान लो इसको सारे को सॉल्व करके आंसर आ गया x, लेकिन हमने तो साइन चाहिए, हमें तो साइन चाहिए। तो एक फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? एनीबॉडी? वन। तो जब आपके पास कॉस की वैल्यू आ गई, इसको यहां पुट कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1 - इसको उधर भी ले जाओ, 1 - x²। एक्स आपको निकालना आता ही है। जब एक बार साइन स्क्वायर आ गया तो आप उसका अंडर रूट ले सकते हो। कैसे लोगे अंडर रूट? और क्यों लेना है? क्योंकि हमें साइन का स्क्वायर नहीं चाहिए ना, हमें तो बिना स्क्वायर के चाहिए। देखो, तो फिर जब आप इधर अंडर रूट लोगे तो उधर भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है।
तो व्हाट विल बी योर आंसर? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट, और थीटा हमने ऑलरेडी 74 डिग्री पुट कर रखा है, तो इसका मतलब साइन 74 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जो भी 74 डिग्री की साइन की वैल्यू आएगी उसको उठाओ और यहां पर रख दो, और अंडर रूट आपको आता ही है। अंडर रूट तो निकाला आता है ना स्क्वायर रूट, यस और नो? Yes. चलो ठीक है, बस फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे आप। कितने बच्चे सोचते हैं कि मेरे को मेथड समझ आ गया? रेज योर राइट हैंड। शाबाश। मेथड मेथड सॉल्यूशन आप कर सकते हो। लेट मी चेक मेरे प्यारे प्यारे सारे छोटे छोटे बच्चे, सबका हाथ खड़ा है। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। समझदार बच्चे ने ये फार्मूला लिख लिया होगा बेटे। समझदार बच्चे ने ये फार्मूला जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं उसने इसको लिख लिया होगा। ये कॉस के लिए यह फार्मूला, साइन के लिए नहीं है, याद रहे, सिर्फ कॉस के लिए। और यहां लिख देना थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 0 से 790 डिग्री के बीच में, कुछ भी। बहुत से बच्चों को ये फार्मूला पहली बार पता लगा हो, और बुक्स में भी नहीं मिलेगा आपको ये फार्मूला। लेट्स प्रोसीड फर्दर। बेटे लिख लिया? पहले आप बता दो, मैं तभी आगे जाऊंगा। हैव यू रिटर्न? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37 अपॉन tan 53 मल्टीप्लाइड बाय साइन 37? इधर है अंदर cos 37। कौन बच्चा बताएगा कैसे सॉल्व करोगे? शाबाश। मेरे को क्लास में एक बच्चा चाहिए जो सिर्फ प्रोसीजर बता सके कि कैसे करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है, देखो बेटे आप इतना इतना पूरा पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो जूनियर क्लास में। शाबाश। आई नीड ओनली वन स्टूडेंट जो बता सके ये कैसे करोगे। देखो मुड़ के देखो कितने बच्चों के हाथ खड़े हैं। बेटे ये गड़बड़ है, आपको आता है ये, लेकिन कॉन्फिडेंस कम है। सोचो कैसे करना है, एक बार फिर से सोचो। 37 डिग्री और 53 डिग्री कैसे निकालते हैं? हमारा इसके हैं। या तो हो सकता है आपको एक्चुअल में ना पता हो, या ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे को पता है, उसका टीचर के सामने बताने का हौसला नहीं बन रहा। नो प्रॉब्लम, सीखते हैं। शाबाश, सीखते हैं इसको कैसे करें। बेटे जब ये 37 और 53 डिग्री के एंगल आ जाए ना, ये दो एंगल, इसके लिए आपको एक स्पेशल ट्रायंगल को याद रखना है, और राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला आपको पता है हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, और इस साइड को हम एक्स बोल देते हैं, इस साइड को वाई बोल देते हैं, और इस एंगल को 53 डिग्री बोलना है आपने, इस एंगल को 37 डिग्री बोलना। अब ध्यान से सुना, जब ये तीन एंगल हो, इन तीन एंगलों के बिना और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यही तीन एंगल, तब जाकर आप ऐसे लिख सकते हो। क्या? y को आप लिख सकते हो 4, देखो, और h को लिख सकते हो 5, और x को लिख सकते हो 37 डिग्री के सामने सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड 3 लिख सकते हो, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड।
तो ओके बेटे, कंटिन्यू करते हैं। मेरे को गलती लगी थी कि शायद सिग्नल चला गया। सो दिस इज योर 37 डिग्री। ओके, तो 53 डिग्री। और आप फिर से सुनो, वेन एवर एंगल इज द लार्जेस्ट 90 डिग्री, then the side opposite to it has the largest length also, that is 5. Fix है ये। If it is 37, then smallest angle, तो opposite side smallest ही लेनी है 3। और if it is 53, then medium angle, तो y भी मीडियम वैल्यू का होएगा। y देखो, नाइदर ग्रेटेस्ट नॉर स्मॉलेस्ट। ये ट्रायंगल आपने हमेशा के लिए याद रखनी है, बहुत काम आएगी +1 के फिजिक्स में। और समझदार बच्चे ने बना भी ली होगी कॉपी पे, शाबाश। अब देखो हमें कौन कौन से चाहिए यहाँ पर। हमें चाहिए cos 37 डिग्री। तो कैसे करेंगे cos 37 डिग्री बेटे? देखो, cos का फार्मूला क्या होता है? cos का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा इस ट्रायंगल में 37 के लिए? बहुत से बच्चों को ये गलत फहमी होती है कि जो लेटा हुआ है हमेशा वही बेस है। नो, हमारा जो कंसर्न एंगल है, कंसर्न एंगल कौन सा है? 37 डिग्री। जो लाइन कंसर्न एंगल और 90 डिग्री एंगल दोनों से टच में हो उसको बेस बोलते हैं। तो अगर मेरे से कोई बच्चा बोलता, सर अगर यहाँ आप cos 53 डिग्री बोलते तो क्या मैं इसको बेस लेता फिर? यस, तब आपने इसको बेस लेना है। ओके, बेस हमेशा कंसर्न एंगल से टच में होता है और 90 डिग्री से भी टच में होता है। अब हमारा क्या है? cos 37 डिग्री। तो 37 डिग्री यहाँ पर है और 90 डिग्री यहाँ पर है, दोनों को टच करती हुई लाइन ये है, ये बेस है। और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? 4/5। एक वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देंगे। अब हमने साइन 37 डिग्री निकालना है। साइन 37 क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? हमारा जो कंसर्न एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने ये 37 डिग्री यहां लिखा, तो इसके सामने वाली लाइन ये है, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है। बहुत से बच्चों को गलत फहमी होती है कि जो खड़ी हुई लाइन है उसी को परपेंडिकुलर बोलना है। गलत, कंसर्न एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलना। तो 37 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है। अगर मैंने 53 डिग्री बोला होता तो ये परपेंडिकुलर होता, 4 वाला। 53 के अपोजिट 4 है, लेकिन मेरी कौन सी वैल्यू है? 37। तो 37 के अपोजिट कौन सी है? ये x। तो ये 3 परपेंडिकुलर है फिर। तो परपेंडिकुलर कौन है? यानी 3/5। और कौन सा चाहिए हमें? tan 53 डिग्री। tan 53 डिग्री। tan का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन बच्चे बताएगा इसमें tan 53 कितना है? कितना आएगा इस टाइम? सोच के बताओ। 4/3। शाबाश, 53 के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, राइट? तो 4 आ गया। बेस कौन सा होता है? जो हमारे कंसर्न एंगल और 90 डिग्री एंगल दोनों से टच में हो। तो कंसर्न एंगल 53 यहां टच कर गया ये लाइन, और इधर से 90 डिग्री ये टच कर गया, तो ये वाला बेस है। दोनों तरफ टच होता है बेस हमेशा। ये आ गया, ठीक है। अब इसको यहां पुट कर दो डाटा बेटे। cos 37 ये पड़ा 4/3, 4/5 सॉरी। साइन 37 3/5। tan 53 डिनोमिनेटर में 4/3। अब जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ऊपर कितना आ गया? ऊपर 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 12, 5 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 25। नीचे कितना आ गया? 4/3।
अब कई बच्चों तो को ये ही नहीं सॉल्व करना आता, डिवाइड अपॉन डिवाइड हो जब, इसको कैसे सॉल्व करना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जो सबसे नीचे वाला उसको सबसे ऊपर ले जाना है, 12 के साथ मल्टीप्लाई करना, और 25 को नीचे ले आना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब अगला आंसर आएगा 12 × 3 डिवाइडेड बाय 25 × 4। तो ये कितना आ गया, 36/100। आगे कितना आ गया, 0.36 आंसर आया। कितने बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर हैंड, राइट हैंड। लेट मी सी कौन से बच्चे का हाथ नहीं पड़ा। लेट मी चेक। सबको समझ आ गया, शाबाश। अब मेरे को ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चों को ये वाली ट्रायंगल पहले ही पता थी मेरे बताने से पहले? कितने बच्चों को पता थी? ये देखो, पता थी, ये 4 बच्चे, 5, 6 बच्चे। मैंने कहा था ना बेटे, आपको आता है, लेकिन आप ध्यान से नहीं सोच रहे। शाबाश, ये ट्रायंगल बना लिया आपने, बोलो यस और नो। Yes, sir. वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। वेरी गुड। हाउ विल यू सॉल्व इट? ट्रिग्नोमेट्री। tan 40 डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपको, cos 80 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे? कोई भी बच्चा एक क्लास में खड़ा होकर मेरे को सिर्फ आइडिया आइडिया बताए कि सर मैं ऐसे करूंगा। याद रहे, अभी तक किसी भी बॉयज ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। गर्ल्स में तो बताया भाई, ये तो मानना पड़े। बॉयज नहीं बताया किसी ने। मेरे को सिर्फ एक बच्चा चाहिए क्लास में जो ये बता सके कि सर मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगी या करूंगा। So after waiting 2-3 minutes, I have seen nobody has raised the hand. So now I will tell you how to do it. लेकिन एक चीज देखो, ये मैथ चल रहा है, अभी फिजिक्स नहीं आनी शुरू करी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये चीजें फिजिक्स को समझाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, शाबाश। tan 40 डिग्री हमें दे रखा है, लेट्स जो हमें दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं। tan 40 डिग्री is given to us as 0.84, that means 84/100। Got it? That means आप अगर इसको 4 से डिवाइड करें और इसको भी 4 से डिवाइड करें, 21/25। Is that clear? Is that clear? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, yes. ऐसे नो बोला करो मेरे को। और आप सभी को पता है tan is always equal to perpendicular upon base। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर को हम P बोल देते हैं, बेस को B बोल देते हैं। गॉट इट? अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये 40, तो परपेंडिकुलर हुआ ये और बेस हुआ ये। तो परपेंडिकुलर की जगह हम 21, बेस की जगह हम कितना लिखेंगे, 25। अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज
जाएगा बेटे। वैसे इसको लॉजिकली देखें तो 21x लगाना चाहिए और ये भी 25x लगाना। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू प्लस p स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम। तो दैट मीन हाउ मच 25x का स्क्वायर प्लस 21x का स्क्वायर। ओके, तो x आउटसाइड आ गया बेटे, x आउटसाइड आ गया। 25 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर अंडर रूट x। लेकिन यहां से cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री। ओके, cos 40 डिग्री का ना cos हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है? 25x और हाइपोटेन्यूज कितना है? x इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर का अंडर रूट से x कट गया। तो 25 डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चे? ये हमारे पास cos 40 डिग्री। टीचर ने तो कुछ टीचर ने क्या पूछा है? cos 80 डिग्री। तो निकला कौन? अब क्या करें? मेरे बच्चों को ये फार्मूला cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 याद होना चाहिए। तो मतलब मैं cos 2 इंटू 40। तो थीटा कितना हो गया मेरा? तो यहाँ लगा हुआ है। फार्मूला क्या बनेगा ये? 2 cos स्क्वायर, देखो यहाँ थीटा लगा हुआ है, प्लस 1। यस, और 40 डिग्री की इसको यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, गॉट इट। और बाद में -1। तो आपको एक और दूसरा आपको अगर एक ट्रिग्नोमेट्री उससे दूसरी कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल का याद रहे क्लास में बताया था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैव यू अंडरस्टूड राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? रेज योर राइट हैंड और शर्म से नहीं करना। ओके, डाउन। थैंक यू। बच्चा ईमानदार समझ आया? लेफ्ट हैंड खड़ा, लेफ्ट हैंड, डोंट हेजिटेट। मैंने क्या बोला था शुरू में? द ओनली ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल जिस बच्चे को नहीं समझ योर लेफ्ट हैंड। आवाज नहीं आ रही, वॉइस इज नॉट क्लियर। थैंक यू फॉर हेल्पिंग सर। सो सभी बच्चों को समझ आ गया। इसमें बाकी आपको कैलकुलेशंस करनी है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे चल सकते हैं बेटे, बोलो यस और नो। ओके, तो इसको हम एग्जिस्ट करते हैं। मेरे को लगता है आज का लेक्चर कवर हो गया, शायद टाइम हो गया पूरा। हाँ, तो बाकी की चीज हम कल करते हैं, ठीक है बेटे?